लगा ना झटका। मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये वीडियो जो मैं आपको बना रहा हूँ, जिसके क्वेश्चंस मैंने आज भी रखे हुए हैं, ये पढ़ लो, ठीक। और पढ़ने के बाद आप पेपर दे के आओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरी एमपी बोर्ड में सेटिंग है, ठीक। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही आ रहा है, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं मेरे भाई। 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और पूरी शिद्दत से पढ़ाया। हमें भी पता, हम भी टीचर हैं, कि टीचर क्या सोच के पेपर बनाता है। एक एक सवाल को पढ़ लो और मैच कर लो। सबसे पहले निबंध से शुरू करते हैं। देखो झटका लगेगा। निबंध पेपर में क्या क्या लिखे हैं? 4-5 लिखे हैं, शुरू के 3 मिला लो। कंप्यूटर है कि नहीं है, प्रदूषण है, और मानव और विज्ञान, तीनों है। मैंने तीनों के बारे में कहा था कि ये तीनों इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक आध तो आ ही जाएगा। भाई साहब तीनों ही आ गए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, पत्र मिलाओ। पत्र में देखो, मैंने कहा था कि एक तो बधाई पत्र, ठीक। दूसरा, बधाई छोड़ो, उसको आप नहीं दे पा लिख पा रहे हो, तो मैंने बोला मोहल्ले की नियमित सफाई हेतु नगर पालिका के लिए पत्र लिखना है। ये भाई साहब आया कि नहीं आया? आया है, ठीक। अब मिलाते जाओ, अब आप मिलाते जाओ, आपको आएगा मजा। आप बोलोगे सर ये चमत्कार कैसे हो रहा है, आप कर क्या रहे हो? देखो अगली स्लाइड क्या कहती है। अगली स्लाइड कहती है अनुच्छेद। मैंने पेपर पूरा नहीं देख पाया, लेकिन गारंटी दे रहा हूं आप देख लेना, इनमें से अनुच्छेद निकलेगा बिना पेपर देखे। मैंने जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन एक सर बता रहे, तो उसमें से मेरी नजर पड़ गई है, तो वहां से मैंने देखे हुए, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे, कवि परिचय देख लो आप, ठीक। कवि परिचय और लेखक परिचय 2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले कवि परिचय देखो, सूरदास जी हैं, कहो हैं। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद हैं, ये रखे दोनों। अब आप लेखक परिचय पे आ जाओ। लेखक परिचय कितने लिखे हैं भाई साहब? यहाँ पर कितने लिखे? मात्र 3, और आते कितने? 2। और आए कौन कौन से? मन्नू भंडारी जी आए हैं और स्वयं प्रकाश जी आए हैं। क्लियर? पेपर मैच कर, उठाओ पेपर। आपको लगेगा जो हो क्या रहा है कि जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और जेई पेपर में आ रहे हैं, इतने सारे कवि परिचयों में से छोड़ के जेई जलवा है भाई साहब। और देखो, ठीक। और आगे देखो, देखते जाओ, बाद में मत कहना कि कहीं नहीं। मत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के देखो, मुश्किल से 10-15 लिखे हैं, ठीक है, पूरे प्रश्नों में। अब छायावादी कवि की विशेषताओं के साथ साथ में मैंने 3 की लिखी थी, रीतकाल की लिखी थी और प्रगतिवाद की लिखी थी। तो देख लेना आप, पेपर मिला लेना, ये भी है और ये भी है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। उसके बाद देखो, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखा है। ब्रैकेट में मैंने क्या कहा था कि जी अंतर आएगा, ये अंतर नहीं आएगा तो ये पूछेंगे खंड काव्य होता क्या है, इसकी विशेषता लिखो। देखो खंड काव्य किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और मैंने आपको क्या कहा था कि एक साइड का डब्बा लिख देना, खंड काव्य आ जाए तो, महाकाव्य आया तो इधर का लिख देना, आया ना। अगला देखो, अगला रस के स्थायी भाव याद करने को कहा था। जिस पर गोल लगाया ना वो तगड़ा है, मैंने कहा था ना स्थायी भाव याद कर लेना। 2-3 ऑब्जेक्ट मैंने देखे, हास्य रस की परिभाषा भी देखिए, वो आने वाला है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको। और एक किसी रस का स्थायी भाव, वीर का शायद स्थायी भाव पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला है, देखो टोटल 10 रस होते हैं। मैंने कहा था कि कुछ रसों की परिभाषा जरूर पढ़ लेना। कितने दिए थे? 4, 10 में से। श्रृंगार दिया था, हास्य दिया था, वीर दिया था, करुण दिया था। समझ गए? अब आपको मैं बता दूं, पेपर में आपको एक तरीके से एक जगह ये पूछा है, रसों का राजा क्यों कहते हैं, कुछ ऐसा शायद, और हास्य रस की परिभाषा लिखो। ये परिभाषा में ही आया, देखो मैंने लिखा था कि ये परिभाषा में आएगा, तो वो परिभाषा में ही आया है, ठीक। अगला देखो, इसके बाद ये छंदों में मैंने कहा था कि छंदों में कुछ छंद लिख रहा हूं, इनकी परिभाषा आएंगी। कौन सा आया पता? दोहा आया है, पहले नंबर पे ही लिखा है, उसमें लिखा है दोहा किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ठीक। मतलब डायरेक्ट। अलंकार कितने लिखे हैं? 4 लिखे। और पहला कौन सा लिखा है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति आया है, मतलब आप समझ रहे हो, जिसको मैंने पहले नंबर पे लिखा है वही आया है। आप मिला लो पेपर, ठीक है, मैं लिख के आया हूं, अतिशयोक्ति आया है, ठीक है, हास्य आया है, दोहा आया है, ठीक। अगला देखो, कुछ अंतर लिखे, ठीक है। अब फिर जलवा देखना, बुरा मत माना ना, हंसना भी मत। जलवा क्या है? अंतर लिखे। पहले नंबर पे क्या लिखा है?
जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखो, यही पेपर में आया है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आज के पेपर में आया है, पहले नंबर पर ही लिखा था। ठीक है, अच्छा आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, बुरा मत मानो, आगे देखो। और हंसना भी नहीं है, किसी को हंसना नहीं है। मुहावरे लोकोक्तियां तो मैंने 10-10 याद करने को दी, तो ये तो ऑब्जेक्ट में आपसे बन गई हो, इसमें कोई नहीं। आप तो सीधे सीधे व्याख्याओं पर आ जाओ। देखो, काव्य पद, मैंने क्या कहा था कि प्रश्न उत्तर इन तीनों पार्टों से पढ़ लेना, और आप पेपर मिला लो। पेपर में एक भी क्वेश्चन अथवा में भले ही बाहर हो सकता है, लेकिन अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए। पद से क्वेश्चन आया है, कहो हाँ, ऊदों वाला आया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आया है, अभी पढ़ा है मैंने, पेपर आया है। ठीक है, उसके बाद यहां से इनके काव्यांश और गद्यांश मिला लो। इन तीनों पार्टों से बाहर काव्यांश और गद्यांश भी नहीं है। अब आप बोलो कि आपके लिए कोई आदमी का पेपर ला के दे दे पहले एक दिन के, भाई यही पढ़ लो, और कैसे बोलता है कि अमृत बरसेगा, पढ़ लो भैया यही आएगा। पूरी स्लाइड आपके सामने है, एक भी स्लाइड अगर ऐसी गई हो कि सर आप ये स्लाइड से क्वेश्चन नहीं आया और जो लिखा था वो नहीं आया, तो बता दो। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चैनल पर डाला जा रहा है वो अमृत है। माना कि पूरी साल के जैसे भाई 2-3 दिनों में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, पेपर उनसे बाहर नहीं जाएगा, इस बात का भरोसा रखो। और आगे के पेपरों में भी अपन ऐसे ही जलवा करते रहेंगे, तो जुड़े रहो। अब तो भरोसा कर लो, वीडियो डला है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में। अगर मेरी बात अभी भी झूठी लगती है तो मिला लो, पूरा पेपर मिला लो। ठीक है, और फिर भरोसा करो। ठीक, मस्त रहो। और 10th अंग्रेजी का वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक, और भी सब्जेक्टों के आगे, लेकिन पहले 10th इंग्लिश का। थैंक यू।